नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो एक्स ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे वक्री बुध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो उसका आपकी लाइफ पर, आपकी पर्सनैलिटी पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं रेट्रोग्रेड मरकरी के बारे में। दोस्तों, ग्रह वक्री कब होता है और क्यों होता है, इस बारे में जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं। आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वक्री बुध के बारे में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि जब बुध ग्रह अपने परिभ्रमण कक्ष में घूमता हो, यानी अपने ऑर्बिट में जब वो घूमता है और ऐसा करते हुए जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और सूर्य से लगभग 15 डिग्री से 20 डिग्री की दूरी पर जब आ जाता है, आगे निकल जाता है और ऐसा करते हुए जो पृथ्वी के करीब से गुजरता है, तो बुध ग्रह वक्री हो जाता है। जी हाँ, वह वक्रत्व को प्राप्त हो जाता है और उसका जो वक्रत्व काल है, जो रेट्रोग्रेशन पीरियड रहता है, लगभग 22 दिन का रहता है। और चूंकि बुध जो ग्रह है वो सबसे जल्दी जो है मूवमेंट अपनी पूरी करता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है अन्य ग्रहों की तुलना में, क्योंकि सबसे नजदीक है ये सूर्य के। तो उसका जो सूर्य का जो चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय रहता है दोस्तों, वह लगभग 88 दिन का रहता है। तो 88 दिन की अवधि में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है अपनी पूरी कर लेता है। पृथ्वी के कंपैरिजन, पृथ्वी का 360 या 365 66 दिन जो रहता है, तो हिसाब से यह जो है अपना परिभ्रमण जो है सूर्य के चारों ओर 88 दिन में पूरी कर लेता है। और इसी कारण से इसका जो वक्रत्व काल रहता है, लगभग एक साल में यह 3 बार का होता है। एक साल में 3 बार यह वक्री होता है। दोस्तों, यदि कोई ग्रह अगर वक्री हो जाए तो यदि नीच का भी हो तो उच्च के समान फल देने में सक्षम होता है। ऐसा जो स्टेटमेंट है, ये प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, ज्योतिष से रिलेटेड या जो एंशियंट टेक्स्ट है, उसमें ऐसा बताया गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों, यदि बुध ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है तो फिर यह अत्यधिक बलवान हो जाता है, इसको अत्यधिक पावर मिल जाती है। यदि आपकी कुंडली में बुध वक्री है तो फिर ऐसे में वह जिस भाव का स्वामी हो या जिस भाव में प्लेस्ड हो, तो उस भाव को आपकी लाइफ में अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देता है। उस भाव के जो रिलेटेड कारक तत्व होते हैं या उस भाव से रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं, आपकी लाइफ में उनका जो एक इम्पोर्टेंस हो जाता बढ़ जाती है दोस्तों। और ये भी देखने में आता है कि आप उस भाव के जो कारक तत्व हैं, जो जो रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उस भाव से, उनको आप निखारने के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें एक नॉरिशमेंट लाने के लिए आप जो है वो हार्ड वर्क करते हुए पाए जाते हैं, स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। आपको इसमें सक्सेस भी गेन होती है दोस्तों, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपको मेंटली, वो आपको जो है वहां से गेन नहीं होती। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी जो है वो अभी भी रह गई है, या जो एक प्रॉपर जो तालमेल या जो एक बैलेंस होना चाहिए, वो आपको लगता है कि अभी भी उस रिलेशंस में या उन चीज़ों के प्रति जो है एक बना नहीं है। ऐसा आपको फील कहीं ना कहीं होता है, ये देखने में आता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें यहाँ पर वृष लग्न की कुंडली में, तो वृष लग्न की कुंडली में आपके सेकंड हाउस को और आपके फिफ्थ हाउस को बुध रूल करता है, क्योंकि आपके जो सेकंड हाउस है कुंडली का, द्वितीय भाव जो है वहां पर मिथुन राशि वहां पर आती है और आपके पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में, वहां पर कन्या राशि जो है वहां पर आती है दोस्तों। तो ऐसे में बुध ग्रह इन दो भावों को रिलेट करता है। तो जो उससे दूसरे और पंचम भाव के जो कारक जो तत्व हैं, जो जो रिलेशन वहां बनते हैं उन भावों से, वहां पर आपको जो स्ट्रगल फेस करते हो या एक एक बैलेंस बनाते हुए, एक कंट्रोल करते हुए और एक हार्ड वर्क उन चीजों के प्रति करते हुए आपको दिखाया जाता है। जैसे सेकंड हाउस आपका स्पीच का है, वाणी का है, आपके जो पैटर्नल जो रिलेशंस हैं उनका है, जो आपके जो फादर की जो फैमिली है वहां से डिनोट करता है, इनहेरिटेंस का है, आपके मनी का, आपके आपके स्वयं के जो है वो बैंक बैलेंस का है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में है, ये देखा जाता है कि आपको एक सक्सेस मिलती है, अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट आप इसके लिए करते हुए देखे जाते हैं, इसको निखारने के लिए आप प्रयास करते हुए देखे जाते हैं। जो चाहे रिलेशंस हो अपने पैटर्नल, उनको आप मेंटेन करते हुए देखे जा सकते हैं, या आपका जो स्वयं का जो बैंक बैलेंस है उसको आप जो है अच्छा एक उसमें गेन देखने को मिलता है। आपकी जो स्पीकिंग जो एबिलिटी होती है या जो आपकी वाणी होती है दोस्तों, वहां पर भी आपको एक अच्छा जो है उसको मेंटेन करते हुए देखा जा सकता है। आप वहां पर एक अच्छा प्रयास करते हैं उसको निखारने के लिए। ऐसी पंचम हाउस की बात करें दोस्तों, तो वो आपके बुद्धिमत्ता का डिनोट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। पंचम हाउस आपके, यहाँ तक कि आपकी जो एक संतान भाव को देखा जाए तो दोस्तों, चाइल्ड इश्यूज उनको भी डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं आप उनको नॉरिश करने के लिए या उनको आप प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखे जा सकते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलती है उनमें, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन आपको फिर भी वहां से नहीं प्राप्त होता ऐसा देखा जाता है। यदि हम बात करें वक्री बुद्ध की जो जनरल प्रिडिक्शन है वो क्या हो सकती है, तो सबसे पहले समझना होगा बुद्ध को।
देखिए दोस्तों, बुद्ध क्या है? बुद्ध कारक किस चीज का कारक है? बुद्ध कारक होता है आपके कैलकुलेटिंग पावर का, आपके मैथमेटिक्स एबिलिटी का, आपकी स्किन का, आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस का, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी हो सकती है, आपके संचार जो साधन है वो कैसे हो सकते हैं, इनका कारक है। बुद्ध कारक होता है स्पीच का, आपकी वाणी का, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी का, बुद्धिमत्ता का। बुद्ध इनका कारक होता है दोस्तों। और आपके थॉट्स प्रोसेस का कारक होता है, आप कितने विवेकवान विचारशील हो सकते हैं, इनको बुद्ध जो है डिनोट करता है। तो दोस्तों, यदि बुद्ध वक्री है तो देखने में आता है कि आपके जो थॉट्स होते हैं उनमें एक डेप्थ होती है, आपके विचारों में एक गहराई होती है, आपके विचारों में क्रांति नजर आती है। बहुत छोटी उम्र से ही या कम उम्र से ही कह सकते हैं, बचपन से ही आपके विचारों में एक मैच्योरिटी नजर आती है, एक परिपक्वता नजर आती है। और आप जब कोई बात करते हैं तो आपसे बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो चौंकते हैं आपकी बात को सुनकर कि भाई इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में तुम ऐसी ज्ञान भरी बातें कैसे कर लेते हो, इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी, इतनी समझदारी भरी बात तुम कैसे कर लेते हो, कहाँ सीखी तुमने ऐसी बातें। तो ऐसा नेचर देखने में आता है। बुद्ध यदि वक्री हो दोस्तों तो ये भी देखने में आता है कि ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। जी हाँ, ये जो किसी के साथ जो संवाद स्थापित करना हो तो इस मामले में थोड़ा ये ढीले होते हैं। और ढीले इसलिए होते हैं दोस्तों की कोई कहते कमी नहीं होती है, बल्कि ढीले इसलिए होते हैं कि पहले ये सामने वाले को समझते हैं। जब तक ये सामने वाले साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करते हैं तब तक ये पहल नहीं करते हैं बात करने की। जी हाँ, ये पहले समझते हैं, जानते हैं, इसलिए इनका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। इनको आप स्लो स्टार्टर भी कह सकते हैं। या कई बार देखा जाता है कि इनके साथ कोई कोई बात की जाए या कोई इनको एक संदेश दिया जाए तो ये उसको बहुत देर में कैप्चर करते हैं। और सामने लग सकता है कि भाई ये तो बहुत स्लो है या ट्यूबलाइट है, जैसे कहते हैं कि भाई मेरी कोई बात कही इसको देर में समझ आ रही है, जबकि देर में समझ नहीं आती है। ये उस बात को पहले अपने अंदर ही उसको रीएनालाइज करते हैं, रीचेक करते हैं, उस बात को ये बार बार सोचते हैं, रीथिंक करते हैं कि जो उसने कहा है वो क्यों कहा है, किस लिए कहा है, उसका मुझे क्या रिप्लाई देना चाहिए। तो इस प्रोसेस में जो है थोड़ा ये स्लो जो है रिप्लाई देते हैं, तो इसलिए इनको स्लो स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामने लगता है कि शायद थोड़ा स्लो है, तो कम्युनिकेशन इसलिए इनका थोड़ा स्लो होता है दोस्तों। और जब तक ये सामने वाले साथ जो है एक तक अपने आप को एक अपनी एक संगत नहीं बनाते हैं, कंपेटिबिलिटी जो है सामने वाले साथ में नहीं करते हैं, तब तक ये कुछ बात जो है वो स्टार्ट करते नहीं है। और इसी कारण से दे कांट गेट कनेक्टेड और कम्युनिकेटेड इजिली विद ईच अदर, ये देखा जाता है दोस्तों। दोस्तों, ये बात देखने में आती है अगर कुंडली में बुध ग्रह वक्री है तो इनका जो कैलकुलेटिंग जो पावर होती है बहुत अच्छी होती है दोस्तों। किसी चीज का गुणा भाग करना हो बड़ा अच्छा होता है, इनकी मैथ्स बड़ी अच्छी होती है। अब अगर यहाँ पर कुछ व्यूवर्स देख रहे होंगे तो सोच सकते हैं भाई मैथ्स तो हमारी अच्छी है नहीं, कई लोग बोल सकते हैं। तो समझने वाली बात ये होती है कि मैथ्स अच्छी है, कैलकुलेटिंग पावर अच्छी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो रियल लाइफ में जो जिंदगी आम जिंदगी, उस जिंदगी का जो गुणा भाग होता है, किसी सिचुएशन को संभालने का, किसी रिलेशंस को या किसी रिश्तों को निभाने का जो गुणा भाग होता है, ये उस कंडीशंस को, सिचुएशन को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। उस कोई जो कठिन इक्वेशंस जो होती है लाइफ की, उसको सॉल्व करना आसानी से जानते हैं, उसको सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये किसी भी सिचुएशन को जो मैंने कहा कि रीएनालाइज करते हैं। यहाँ पर इनके अंदर अगर बुद्ध वक्री हो तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सिचुएशन को ये रीथिंक करते हैं, रीएनालाइज करते हैं। ये एकदम से झटके से आकर किसी रिप्लाई नहीं देते हैं, तुरंत किसी काम पे हाथ नहीं डालते हैं, पहले सोचेंगे, समझेंगे यहाँ उसका क्या असर पड़ सकता है, उस चीज को समझते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और तब जाके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इनके लिए एक बेनिफिट होता है। हालांकि यहाँ पर इनके लिए एक ये कमी देखने को मिलती है कि सामने वाले को थोड़ा स्लो समझता है, जैसे मैंने कहा आपको, या धीमा व्यक्ति या कहीं ना कहीं मंद बुद्धि समझ सकता है, बोले भाई बहुत देर में रिप्लाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक कथा आती है महाभारत में कि गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी एक छोटा सेंटेंस देते हैं कि भाई आप याद करके लाइए, सदा सत्य बोलिए या सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ये होता है कि यहाँ पर सभी लोग तो है जो है वो तुरंत अगले दिन सुना देते हैं कि भाई सदा सत्य बोलो। लेकिन युधिष्ठिर से पूछा था कि आपको याद हुआ? युधिष्ठिर कहते हैं मुझे अभी तक याद नहीं हुआ। क्यों याद नहीं हुआ? छोटा सा तो लाइन था, सदा सत्य बोलो। लेकिन वो कहते हैं जब तक मैं इसको अपने जीवन में नहीं उतारूंगा, इसको समझूंगा नहीं इसका मतलब क्या, तो कैसे मैं बोल दूं मुझे याद हो गया। तो शायद यही प्रोसेस आपके साथ रहता है कि आप जो है जब तक वो अपने अंदर उतारते नहीं है या उस चीज को जब तक समझते नहीं है डीपली, तब तक जो है आप उस पर रिप्लाई करते नहीं है। और इसीलिए आपको लोग स्लो वर्कर समझ सकते हैं या एक स्लो स्टार्टर समझ सकते हैं। तो हालांकि आपका बेनिफिट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप चीज़ को रीथिंक करते हैं, उसको रिविजिट करते हैं, रीचेक करते हैं, रीएनालाइज करते हैं, और इसलिए आप जो है
किसी भी बड़ी गड़बड़ से जो है अपने आप को बचा लें, क्योंकि आप तुरंत जब किसी सिचुएशन में कूदते हैं तो पहले इस चीज को समझते हैं। तो ये देखने में आता है दोस्तों, अगर बुध आपकी कुंडली में वक्री है तो दोस्तों, अगर बुध वक्री हो तो देखा जाता है कि आपके जो मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं उनसे आपके जो संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं, वो खास अच्छे होते नहीं है। उनमें एक शून्यता सी आपको नजर लगती है, नजर आती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं इनसे क्या सपोर्ट की उम्मीद करूं, कि आपके माँ बाप कई बार क्या होता है कि स्वयं जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं, तो इसलिए आपको उनसे एक जो सपोर्ट की उम्मीद होती है वो होती नहीं है, या कुछ भी कारण हो सकता है, आपको वहां से एक प्रॉपर जो है एक एक जो हार्मोनियस जो रिलेशन होते हैं वो उनके साथ में आपके देखे नहीं जाते हैं। दोस्तों, यदि बुध आपकी कुंडली में वक्री है तो ऐसा भी देखा जाता है कि आपके अंदर एक सटायरनेस या एक सार्केस्टिक नेचर भी जो है वो डेवलप होता है, और आपको व्यंग्यात्मक शैली में बात करते हुए देखा जा सकता है। आपके बोली में एक व्यंग्यात्मक लहजा वो पाया जाता है, और साथ ही साथ एक ह्यूमरस टच भी उसमें देखने को मिलता है। और इस कारण से दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप जो एक अच्छे क्रिटिक्स, एक अच्छे आलोचक के तौर पे भी कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि बुध वक्री हो तो आपको ये एक जुगाड़ू प्रवृत्ति का इंसान बना देता है। जी हाँ, जुगाड़ू प्रवृत्ति इस सेंस में कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि आप किसी भी कार्य को, चाहे उसमें बीच में कोई इंटरप्शन आ जाए या कोई रुकावट हो या वो काम अचानक बंद हो जाए, तो आप उसको स्टार्ट करने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर ऐसी क्वालिटी थी दोस्तों कि कोई सिस्टम या कोई प्रोसीजर अगर रन कर रहा हो और वो रन करते हुए अचानक से बीच में बंद हो जाए, रुक जाए, और उसको स्टार्ट करने के लिए अगर किसी मैकेनिज्म की जरूरत हो और वो उस समय यहाँ पर अवेलेबल ना हो, या उसको अवेलेबल कराने में कुछ समय लगे यहाँ पर, तो आपके अंदर ये एक ऐसी खासियत पाई जाती है, खूबी पाई जाती है कि आप उस सिस्टम को या उस प्रोसीजर को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई एक उस मैकेनिज्म के दूसरा जो अल्टर होता है, जो उसमें आप कोई दूसरा ऑप्शन हो या कोई दूसरा जो अल्टर वहां पर हो, आप उसको वहां पर अवेलेबल करा के जो है, और उस सिस्टम को रन करने में, उस प्रोसीजर को स्टार्ट करने में आप एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। और ये खूबी आपकी जो है लोगों को पसंद आती है। लोग कहते हैं भाई जुगाड़ू आदमी, यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ इसकी जगह फिट करके इस काम को स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस को चालू कर दिया। ऐसा भी देखने में आपके अंदर ये खूबी आती है, आप जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं। दोस्तों, अगर बुध आपकी कुंडली में वक्री है तो आपके अंदर एक क्रिएटिव जो टच होता है वो देखा जाता है आपके कार्यों में। आप एक हुनरमंद आदमी होते हैं और शिल्पकार माहिर होते हैं, अच्छे डिजाइनर होते हैं। ये भी देखा जाता है कि आप, क्योंकि बुध जो है वो वाणी को डिनोट करता है, कहीं ना कहीं गले को रिप्रेजेंट करता है, तो जो है आप एक अच्छे वॉइस चेंज ओवर जो आर्टिस्ट होते हैं वो हो सकते हैं। आपको या दूसरों की आवाज़ निकालने में आप एक्सपर्ट होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकते हैं। हालांकि थोड़ा इसमें शुक्र की कंडीशन भी देखी जाती है कि उसकी पोजीशन कैसी है, लेकिन ओवरऑल और अपने गले के माध्यम से जो है, स्पीच के माध्यम से आपको अर्निंग करते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये भी देखने में आता है कि अगर बुद्ध आपका अच्छा है तो कहने की एक व्यापारिक क्षमता, क्योंकि मैंने कहा गुणा भाग करने में बहुत आप माहिर होते हैं, तो व्यापारिक क्षमता भी आपकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कैलकुलेशन जो पावर है आपकी उसको बढ़ाता है बुद्ध वक्री बुद्ध। दोस्तों, यदि बुद्ध वक्री हो तो कहीं ना कहीं आप किसी बात का तुरंत रिप्लाई नहीं करते। आपसे जब कोई कुछ पूछा जाए या कोई जैसे बोला जाए भाई कि चलो मूवी देखने चलना है क्या, तो आप पहले चौंकेंगे, देखेंगे भाई कुछ कहा क्या, मुझसे मुझसे कहा, या आप जो है ऐसे बोलेंगे हैं कुछ कहा, या सॉरी मैंने सुना नहीं। ऐसा एक रिप्लाई आपके अंदर देखने को मिलता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आप तो उसको फर्स्ट टाइम में ही सुन लेते हैं उस बात को, उसने क्या कहा, लेकिन आप कन्फर्म करना चाहते हैं कि इसने जो बोला है क्या वो सही कहा है। आप तब तक अपने अंदर जो रीथिंक करते हैं, उस बात को रियलाइज करते हैं, इसने जो बोला किस लिए कहा है, क्यों कहा है, और इसलिए आप दोबारा उससे मतलब पूछते हैं भाई आपने क्या कहा, या मैंने सुना नहीं है। ये ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वक्री बुद्ध के बारे में बस आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।